Hello dear students, this is the salary slip of SBI clerk as a cash officer. नवंबर 2022 की सैलरी स्लिप है, मतलब इसी महीने की सैलरी स्लिप है। डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे पोजीशन वो एसोसिएट की है, मतलब एक साल बाद की है। बोलो तो एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है। जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 25 जनवरी 2021 है। तो आप जब ज्वाइन करते हो तो जूनियर एसोसिएट होते हो, एक साल बाद आप एसोसिएट बन जाते हो और एक इंक्रीमेंट आपको सैलरी में मिल जाता है। अब यहाँ पे सैलरी पे आए अपने बेसिक पे 20,900, डियरेंस अलाउंस 10,674.82, हाउस रेंट अलाउंस 2,398.50, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपये। एरियर्स ऑफ अर्निंग, ये जो एरियर्स ऑफ अर्निंग है ना, ये आपका एक्टिंग अलाउंस होता है एज ए केस ऑफिसर। अगर आप केस ऑफिसर नहीं हो तो ये आपको नहीं मिलेगा 21,000 वाला। स्पेशल अलाउंस में आपका थोड़ा सा पोर्शन रहता है केस ऑफिसर का, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है केस ऑफिसर को, ठीक है। अगर केस ऑफिसर नहीं हो तो थोड़ा सा कम मिलेगा, ऐसे स्पेशल पे न्यू में है। तो एरियर्स ऑफ अर्निंग है ना, वो पूरा का पूरा ही केस ऑफिसर का एक्टिंग अलाउंस है। तो ये लास्ट के 3 फैक्टर है ना, ये थोड़ी सी आपकी जो ऐड करता है ना सैलरी केस ऑफिसर की, वो में एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपका है। स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे न्यू में थोड़ा थोड़ा पार्ट, और एरियर्स ऑफ अर्निंग क्या है, पूरा का पूरा ही आपका एक्टिंग अलाउंस है। अब यहाँ पे ग्रोस पे चलें तो ग्रोस अगर यहाँ पे आप देखो तो 61,985, मतलब आप बोल सकते हो 62,000, 62,000 आप यहाँ पे बोल सकते हो। अब ये जो सैलरी स्लिप है इसमें एक दिन की लीव भी है, ये पूरे महीने की नहीं है, एक दिन की लीव है। एक दिन के लिए केस ऑफिसर यहाँ पे बंदा नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 63,000, मतलब 63,000 के लगभग आपका ये चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो पेट्रोल का, एंटरटेनमेंट वगैरह का, वो आपको अलग से मिलता है, वो इस सैलरी में नहीं आता, वो अलग से अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है ये गुजरात सर्किल का ये 5,408 रुपीज़ है, मतलब लगभग 5500 रुपये आप बोल सकते हो। राजस्थान में हो सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो गुजरात सर्किल के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल रेट है वो 102 रुपये 50 पैसे हैं। राजस्थान में और ही ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे 6,000 प्लस भी चला जाएगा, ठीक है, वो वेरी करेगा। तो अगर मैं गुजरात के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूँ, 62,000 में अगर आप 5,500 जोड़ो तो ये 67, मतलब 67,500 आप यहाँ पे बोल सकते हो, मतलब 67,500 या 70,000 के लगभग आपकी क्या होती है, ग्रोस सैलरी यहाँ पे रहती है। इसमें अगर ट्रांसफर अलाउंस जोड़ो तो 2,300 रुपये वो भी जुड़ जाएंगे, तो 70 तो आराम से पहुँच जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो अभी मैंने आपको बताया था एक दिन का, वो भी है, तो 70 तो वैसे भी पहुँच जाएगी, ठीक है। 70 तो आराम से पहुँच ही जाएगी, आपकी ग्रोस है। अब यहाँ पे डिडक्शन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, और ये पीएफ एरियर है, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड वगैरह, ये जो आपका पेंशन वगैरह के फॉर्म में है, जो आपको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, ये आप पे टैक्स लगता है, ठीक है। ये जो फेस्टिवल एडवांस है, ये क्या चीज़ है, ये वो है जो आप क्या है कि ये दिवाली के टाइम पे लिया हुआ है। ये एडवांस में आपको क्या होती है, पेमेंट मिल जाए। जैसे यहाँ पे 39,000 एडवांस में लोन है एक टाइप से, जिसका इंटरेस्ट 0% है, ठीक है। फिर ये 10 किस्तों में इसको क्या ईएमआईज के अंदर क्या होता है, इसको चुकाना होता है, जो अपने आप सैलरी स्लिप में से कटता रहता है। तो 3900 रुपये की ये क्या है, ईएमआई कट रही है। तो ये सैलरी में ही है, ये आपने पहले ही एडवांस में दिवाली पे ले लिया था, तो एक टाइप से ये सैलरी में ही है। तो इसको आप हटाओगे जब आप बोलोगे ना कि अकाउंट में कितनी आ रही है, उसमें इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लिया होता तो ये क्रेडिट के फॉर्म में आती है, ऑलरेडी आपने ले रखा है, मतलब ये पहले से आपको मिल चुका है, ईएमआई के फॉर्म में कट रहा है। तो अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि आपके अकाउंट में कितनी क्रेडिट हो रही है, तो 10,516 उस फेस्टिवल एडवांस को मिलाकर कट हो रहा है। तो 51,470 रुपये आपकी क्या हो रही है, अकाउंट में सैलरी आ रही है। अब यहाँ पे आप इस 3900, मतलब लगभग 4,000 रुपये को यहाँ पे जोड़ लो। तो यहाँ 4,000 रुपये जोड़ोगे 51,000 में, तो आपके कितने 55,000 के लगभग हो गया। और 5,500 रुपये वो जोड़ लो, कौन से, पेट्रोल वाले। तो 55 और 5,500, मतलब आपकी 61,000 के राउंड चली गई। राजस्थान वगैरह में और ही ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का रेट क्या है, ज़्यादा है। तो 61 to 65 आप बोल सकते हो, इतनी सैलरी आपकी एज ए कैश ऑफिसर क्लरिकल में आती है, जो कि एक पीओ से भी आप बोल सकते हो ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वाली सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है एज ए कैश ऑफिसर। अब जैसे कि आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का अभी एग्ज़ाम है, और ये वीडियो भी आपके पास आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है, तो आपको मिल चुकी है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो जी जान लगा दो अगर आपको ये सैलरी चाहिए।